मम्मी, आपको कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मंदिर मत जाया कीजिए। घर में कितने सारे काम होते हैं और रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और खाना भी बनाना है, नहीं तो आशु लेट हो जाएंगे। मम्मी बहू, घर के पास तो मंदिर है, मैं गई और आई। और घर के काम की चिंता मत कर, मैं आके सब कर लूँगी। चलो जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। ज्योति, चाय बना दे यार। बस मम्मी ना मंदिर से आने वाले हैं, वो बना के दे देंगे। अभी तो ऑफिस के लिए टाइम बचा है। ज्योति, आज ना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा यार। क्यों? कल ना ज्योति, बॉस ने ना मुझे सबके सामने बहुत जलील किया। बोला कि तुझे कोई ढंग से काम ही नहीं आता करना। इसीलिए ना ज्योति, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ, लेकिन मेरे पास जितने पैसे हैं उतने में कोई खुद का बिजनेस शुरू नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा था ज्योति कि तेरे भाई या पापा मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। जैसे ही आएंगे मेरे पास पैसे, मैं उन्हें वापस कर दूंगा। आप भी हद करते हो, अपने ससुराल वालों से आप पैसे मांगोगे? अरे तू ही बता, क्या करूं मैं? आरव की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, इतने खर्चे हैं। अब इस नौकरी से तो गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अरे आप अपनी कंजूस माँ से निकलवाओ ना पैसे। रहती यहाँ पर है, खाना यहाँ पर खाती है, एक पैसा नहीं खर्च करके राजी। मेरा बस चले तो मैं उनको कल ही वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ, पर आपकी वजह से मैं चुप रहती हूँ। मरने पर सारी प्रॉपर्टी साथ ही ले जाएगी क्या? अरे ज्योति, मैं कौन सा खुश हूँ अपने साथ रखने में माँ को। पता नहीं मेरे पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, जो उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी, मेरे नाम कुछ किया ही नहीं। आपके ऊपर तो पापा को विश्वास ही नहीं था। आपकी माँ तो मरने वाली नहीं, नाम लिया हाजिर। अब देखो मेरा तमाशा। आप ना मेरे सारे गहने ले लो, कोई भी काम शुरू कर लो, ये लो। अरे क्या कर रही है ये? आप तो ना सारे गहने ले लो, कोई भी बिजनेस शुरू कर लो। आपकी बेइज्जती मुझे नहीं देखी जाती। अरे बहू, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं? अरे माँ, आप रहने दो, मैं कुछ भी कर लूँगा माँ। मैं अपना खून बेच दूंगा। माँ, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था और घर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं माँ। अब तो ना उन्हीं टेंशनों में मैं ऑफिस भी लेट जा रहा था, और कल तो माँ मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया। और माँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ। पापा को ना मुझ पे विश्वास ही नहीं था कि मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते, मैं कम से कम कोई लोन तो ले लेता। कोई बात नहीं ज्योति, ये ना सुहाग की निशानियां होती हैं, ये तू रख। ये नहीं बेचते, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए बेटा। अरे बेटा, सब कुछ तेरे पापा ने मेरे नाम पे कर दिया तो क्या हो गया? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं तेरे नाम कर देती हूँ, तू ले ले बेटा लोन। चिंता मत कर बहू, तू भी और बेटा तू भी। देखा, मैं आपको कहती नहीं थी कि माँ से बात कर लो। माँ से कोई तकलीफ देखी नहीं जाती बच्चों की। तू सही कह रही है ज्योति, बिल्कुल। आज ना माँ ने हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी। चल तू जाके ना रसोई का काम करवा ले मम्मी के साथ। तू भी बेचारी टेंशन में कहाँ उठती है बिस्तर से सारा दिन। जा, आज तो तेरी सारी तकलीफें दूर हो गई ज्योति। जाओ मम्मी, आप आराम कर लो, मैं रसोई का काम देख लूंगी। मम्मी, मैं सोच रहा था कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर रेडी ना करवा लूँ फिर। हाँ हाँ बेटा, जा करवा ले। ठीक है। देखा मेरे दिमाग का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आप ना जल्दी से कागज बनवा लो। हाँ ज्योति, मैं ना आज ही पेपर रेडी करवाता हूँ। और जो गांव का घर है, गांव की ज़मीन और ये वाला घर,
सभी बस अपने नाम करवा लेता हूँ। सब कुछ अपने नाम करवा लो और उसके बाद आप बिजनेस करो या ना करो, और माँ को तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ के ही रहूँगी। चल वो तो तेरी मर्जी। चल मैं अभी निकलता हूँ पेपर रेडी करवाने के लिए। मम्मी, ज्योति कहाँ पे है? बेटा वो तो ना ज्योति की बहन का फोन आया है, तो उसके साथ बाजार गई है, बोल के गई है थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा, वो ना मम्मी मैंने प्रॉपर्टी के सारे पेपर रेडी करवा लिए थे। वो थोड़ी देर में ना वकील आएगी आपसे सिग्नेचर लेने, तो आप सिग्नेचर कर देना। और मैं ना थोड़ा काम है मुझे, लोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं जल्दी मम्मी अपना नया बिजनेस शुरू कर लूँगा। ठीक है बेटा। आंटी जी, नमस्ते आंटी। वो आशु ने भेजा था, साइन करवाने थे आपके। हाँ हाँ बेटा, बता कहाँ पे करने हैं। हाँ जी आंटी। और आंटी जी, आपको अपने बेटे के नाम अपनी तीनों प्रॉपर्टी करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अरे बेटा क्या बताऊँ, मेरे बेटे का ना बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, तो उसे कुछ लोन की ज़रूरत थी और प्रॉपर्टी उसके नाम थी ही नहीं, तो लोन कैसे मिलता। तो इसीलिए बेटा बस मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी। अच्छा, तो लोन आंटी चाहिए कितना था उनको? यही बेटा 20-25 लाख का। तो वो तो आंटी आपकी एक प्रॉपर्टी पे भी मिल जाता, तो आपको तीनों प्रॉपर्टी। आंटी फिर भी ना आप एक बार पेपर पढ़ भी लो और एक बार अच्छे से सोच भी लो। मुझे पता है बेटा कि एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर, पर क्या बताऊं तुझे, बच्चों को तो यही लगता था कि उनके पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर दी। अरे तेरे अंकल तो मेरी सेफ्टी चाहते थे, परंतु आंटी एक बार सोच लो आप। बेटा मुझे एक बात बता हाँ जी। कि अगर मैं इन पेपरों के ऊपर कुछ और लिखवाना चाहूँ तो क्या मैं कुछ भी लिखवा सकती हूँ? हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। आपकी प्रॉपर्टी है, आप जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। बताइए आप क्या लिखना है। लिख बेटा। आंटी जी बस आप यहाँ पे साइन कर दो। ठीक है आंटी। कैसे हो देवर जी? अरे भाभी जी, भाई साहब के जाने के बाद आपसे मेल ही नहीं हो पाता। पर अब तो आपने सारे रास्ते ही बंद कर दिए, सारे रिश्ते तोड़ दिए गांव वाली ज़मीन बेचकर। अरे नहीं नहीं देवर जी, गांव वाली जमीन और घर बेचा नहीं है, वो तो आशु ने गिरवी रखा है। उसे ना थोड़े से पैसों की जरूरत है, तो बस आपको गलती लग रही है। अरे भाभी जी, क्या बात कर रहे हो आप? ज़मीन और घर मैंने ही तो खरीदा है, गलती मुझे नहीं आपको लग रही है। अरे क्या आपने खरीदी है? चलो मैं आपको बाद में करती हूँ फोन। आशु ने तो मुझे बोला था कि गिरवी रखना है सब कुछ। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ। बेटा मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। अरे नहीं माँ, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। अरे रुक तो बेटा, अभी 6 महीने नहीं हुए, तुम इतना ज्यादा बदल जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इंसान को ना तरक्की होने के बाद अपना पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए। और तूने मुझसे बिना पूछे गांव वाली जमीन और घर बेच दिया। हाँ बेच दिया तो वो प्रॉपर्टी माँ मेरे नाम है, मैं कुछ भी करूँ उसका, उससे आपको मतलब कोई। और वैसे भी माँ, आपका रहने का इंतजाम ना हमने वृद्धाश्रम में कर दिया है। 1 हफ्ते के बाद आपको वहाँ पे जाना होगा रहने के लिए।
क्या बकवास कर रहा है ये बेटा? और मैं कहीं नहीं जाने वाली ये घर छोड़ के। अरे माँ, आप ना भूल रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है अब, और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये मेरा फैसला होगा। बेटा भूल तो तू रहा है कि जैसे तुझे हंसने वाले बुरे लगते हैं ना, मुझे भी हंसने वाले बहुत बुरे लगते हैं। और तुझे याद रखना चाहिए कि मैं तेरी माँ हूँ। जा पहले जाके इस घर के पेपर चेक कर, फिर बात करना मेरे साथ। क्या? हाँ जा यहाँ से। अरे क्या यार, अरे क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मम्मी पागल हो गई है, पागल। क्यों, क्या हो गया मम्मी को? अरे माँ, ये सब तो मैंने मेंशन करवाया ही नहीं था। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। क्या एक हो माँ गया? ऐसे कैसे कर सकती है अपने बच्चों के साथ? क्या हो गया जी? एक माँ इतनी कठोर नहीं होती, परंतु बच्चे उसे मजबूर कर देते हैं इतना कठोर होने पर। और मैंने ये सब बहुत सोच समझ कर लिखवाया है कि कल को मुझे तंग करोगे तो मैं ये प्रॉपर्टी वापस ले सकती हूँ। और बात सुन लो तुम दोनों, मुझे ये घर ना कल सुबह तक खाली चाहिए। क्या? पर ये घर तो हमारे नाम है। अरे ज्योति, मम्मी ने इन पेपरों में मेंशन करवा दिया है कि अगर हम मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो मम्मी कभी भी हमसे ये घर वापस ले सकते हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे? आप ना पेपर दोबारा बनवा के लेकर आओ जी। मम्मी सीधी तरह ना साइन कर दो आप। बस बहू बस, बहुत हो चुका। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी। मैं तुम दोनों की बातों में आ गई। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर भी रही हूं तो, परंतु तुमने 6 महीने हो चुके हैं मुझे कितना ज्यादा परेशान किया है। सिर्फ तुमने 4 दिन मुझे बैठी बिठाई रोटी दी है, उसके बाद तंग करना शुरू कर दिया। मैं बर्दाश्त करती रही, पर अब तो तुमने हद ही पार कर दी। मुझे तो यही बोला गया था कि लोन ले रहे हैं, पहले वो घर बेच दिया और आज इसने मुझे बोल दिया कि वृद्धाश्रम का रास्ता नापो, आप चले जाओ घर से। क्यों? ये घर तेरे पापा ने बनाया था मेरे लिए। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। जाओगे तो तुम लोग जाओगे, और इस घर को मैं वृद्धाश्रम बना दूंगी, ताकि मेरे जैसे परेशान लोग जो पति के जाने के बाद बच्चे उनका जीना हराम करते हैं ना, उनके लिए ये जगह छोड़ूंगी। मम्मी एक बार माफ कर देते। नहीं, तुम जैसे बच्चों के लिए ना मेरे पास कोई माफी नहीं है। पति पत्नी ना एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु जब दोनों में से, जैसे कि नियम ही है कि एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है, यदि एक बंदा पति या पत्नी पहले चला जाता है ना, तो दूसरे को बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। और उस समय ना सिर्फ प्रॉपर्टी ही सहारा होती है, पैसा ही सहारा होता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अपने जीते जीना बच्चों के नाम को प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।